उत्पत्ति के किताब 19वां अध्याय उसका 17वां वचन। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, पीछे की ओर न ताकना, और तराई भर में न ठहरना, तराई भर पर न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत को और उसके परिवार को देखकर प्रभु कहते हैं उस पहाड़ की ओर भाग जाना, इस तराई पर नहीं रहना, नहीं तो तू भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये संभव हम सब अच्छे से जानते हैं। सोदोम गोमोरा के बारे में, लूत के परिवार के बारे में भी हम अच्छे से क्या करते हैं, जानते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूं। अब्राहम जब मेसोपोटामिया देश में था, वहां से प्रभु ने उसको क्या किया, बुलाया। उसको प्रभु ने देखकर कहा, कानान देश में तुझे क्या करना है, जाना है। तो अपने पिता के घर, अपने देश, अपने कुटुंब सब छोड़कर तू आ करके प्रभु ने उसको बुलाया। जब वो परमेश्वर के बुलाहट को मानकर मेसोपोटामिया देश से निकलकर आ रहा था, उसके साथ में लूत भी अपने परिवार के साथ क्या किया, उसके साथ में आया। जब दोनों साथ में ही चल रहे थे, आपस में क्या हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। दोनों एक्चुअली देखेंगे, अब्राहम भी चरवा था, लूत भी क्या था, चरवा था। दोनों के जो कामगार लोग हैं उनके बीच में क्या आ गया, झगड़ा आ गया। झगड़ा होने से दोनों अलग हो गए, अब्राहम और लूत दोनों अलग हो गए। तब लूत एक्चुअली कहां जाकर रहने लगा, सोदोम गोमोरा में जाकर क्या करने लगा, रहने लगा। अभी देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, सोदोम गोमोरा के लोग जो थे, सोदोम गोमोरा में बहुत बड़ा बड़ा पाप करते थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु ने सोचा मैं सोदोम गोमोरा को क्या करूंगा, मैं नाश करूंगा। परमेश्वर कैसे नाश करने के लिए सोचा, आग से प्रभु भस्म करने के लिए क्या किया, सोचा। तब देखिए परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों को प्रभु ने क्या किया, भेजा सोदोम गोमोरा में। वो 2 स्वर्गदूत सोदोम गोमोरा में आया, आकर क्योंकि चेक करना है ना वहां पर कितना पाप है, सच में लोग पाप कर रहे हैं क्या, इस बात को चेक करने के लिए वे लोग क्या किए थे, आए थे। जब आए थे, द्वार, वो नगर का, वो जो इसका नगर का द्वार है, द्वार में ही कौन बैठा था, लोत बैठा था। लोत उन लोगों को, दोनों को देखकर उनको दंडवत किया, उनको अपने घर पर क्या किया, लेकर गया। जब उनको अपने घर पर लेकर गया, रात के समय पर जैसा ही रात हुआ, पूरे गांव के लोग, छोटे से लेके बड़े तक, सब लोग किसके दरवाजे पे आकर खड़े हैं, लूत के दरवाजे पर आकर खड़े हैं। आप समझ रहे हैं। लूत बाहर आया, बाहर आकर उन लोगों से बात करने लगा। तब उन्होंने कहा, वो पूरा सोदोम गोमोरा के लोग कहने लगे कि 2 लोग जो तुम्हारे घर पर आए हैं, उन लोगों को क्या कर, तू बाहर भेज, उन लोगों को तू बाहर भेज। तब लूत ने कहा, मेरे घर पर मेरा 2 कुंवारी लड़की है, वो लड़कियों को मैं तुम्हारे पास भेजता हूं, उनको जैसा जो करना है करो उनके साथ। लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहने लगे कि आपके घर में 2 लोग आए हैं, वे लोग हमें चाहिए, तो बाहर भेज करके। तुरंत वो स्वर्गदूतों ने लूत को क्या किया, अंदर खींच लिया, दरवाजा क्या किया, बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद में वे लोग ऐसे, परमेश्वर ने उनको गुमराह किया कि दरवाजा को ढूंढते 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 थक गए। तब परमेश्वर ने क्या किया, लूत को देखकर बोला, परमेश्वर इस नगर को क्या करने वाले, नाश करने वाला है। तू यहां से क्या कर, अपने परिवार के साथ में यहां से भाग जा करके प्रभु ने कहा। तब लूत और उसके परिवार क्या किए, वहां से निकल गए। तब परमेश्वर ने सोदोम गोमोरा को आग से क्या किया, भस्म किया। यही संभव है। ये संभव में से ही आज मैं आपके बीच में कुछ बातों को बताने वाला हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि
प्रभु यीशु, देखिए यह संभव कम से कम 5000 साल पहला हुआ एक घटना है। कितना साल? 5000 साल पहला हुआ घटना है। लेकिन आज आपको और मुझे यह संभव बहुत बहुत क्या है, जरूरी है। क्यों पता है क्या? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि लूत के समय पर जैसा हुआ वैसे ही अंतिम दिनों पर क्या होगा, होने वाला है। आप समझ रहे हैं? आखिरी दिनों पर, यह दुनिया के अंत में क्या होने वाला है, लूत के समय पर जैसा हुआ वैसा ही क्या करने वाला है, होने वाला है। इसलिए ये लूत के बारे में हम ये संभव को हम अध्ययन करना बहुत हमारे लिए क्या है, जरूरी है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं एक 3 पॉइंट बताएगा। ये सोदोम कुमोरा को परमेश्वर नाश करने का कारण क्या है, 3 पॉइंट बताएगा उसके बारे में। उसके बाद में लूत और उसके परिवार को प्रभु बचाने का कारण क्या है, उसके बारे में भी एक 3 पॉइंट में क्या करेगा, बताकर मैं जल्दी से जल्दी क्या करेगा, खत्म करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, पहला एक 3 पॉइंट मैं बताता हूं, सोदोम कुमोरा को प्रभु नाश करने का कारण क्या है। हाँ, ले लीजिए, पहला ले लीजिए लूका रचित सुसमाचार के किताब, उसका 17वां अध्याय 28वां वचन पढ़ी। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए अच्छा ध्यान से सुनिए, लूत के समय पर जैसा हुआ वैसे ही अंतिम दिनों पर होगा कर कहा। लूत के समय पर लोग कैसे थे, वही वो वचन में लिखा है। वो वचन में क्या किया है, वही बात को क्या किया है, लिखा है। फर्स्ट लिखा है कि लोग क्या करते थे, खाते थे। सेकंड लिखा है कि लोग अच्छा पीते थे। पीते थे बोलेगे तो दारू नहीं है, पानी पीते थे। अच्छा ध्यान, खाते थे, अच्छा खाना खाते थे, अच्छा पानी पीते थे, और दूसरा लेन देन करते थे। लेन देन मतलब क्या है, लड़की लेते थे, लड़की देते थे, लड़की लेते थे, लड़की देते, विवाह करते थे। आप समझ, विवाह, शादी करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, पेड़ को बोते थे, पेड़ लगाते थे। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखा है, घर बनाते थे। अभी इसमें 5 पॉइंट है ना, 5। इसमें कौन सा चीज आपको लग रहा है कि ये पाप है करके, कोई ऐसा चीज है इसमें पाप है करके? हाँ, लेन देन। हाँ, मैं कहता हूं ये 5 के 5 चीज भी पाप नहीं है, पाप नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको खाना खाना क्या पाप है क्या? नहीं है। पानी पीना पाप है? नहीं है। आप समझ रहे हैं? लड़की लेना देना ये पाप है। शादी करना क्या पाप है क्या? नहीं है। झाड़ को उगाना क्या पाप है? नहीं है। अच्छा काम ही है ना, है कि नहीं? सोचिए। और पांचवा क्या लिखा है, घर बनाना। घर बनाना क्या पाप है? नहीं है। फिर क्यों परमेश्वर ने इसके बारे में यहां पर लिखा है? अच्छा ध्यान से सुनिए ये बात को, तभी आपको समझ में आएगा। ये सब करना पाप नहीं है, लेकिन ये लोग क्या करते थे पता है कि सोदोम कुमारा के लोग सिर्फ इसके पीछे ही जाते थे। बस उनका माइंड में उनका पूरा क्या है, उनका एक अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा शादी करना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छा सब कुछ काम करना है, बस यही है। इसके पीछे 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 भागते थे। लेकिन बाइबल कहता है कि पहला तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी करो, तो उसके बाद में ये सब करो चलेगा। उसके बाद में क्या करो, ये सब करो। लोगों के पास क्या नहीं है, प्रभु को देने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए समय नहीं है, लेकिन बाकी सब कर रहे थे। इसलिए प्रभु को यह बात क्या लगा, बुरा लगा। इसलिए परमेश्वर सोदोम कुमोरा को प्रभु ने क्या किया, नाश किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु नहीं कहते कि तुम खाना नहीं है, पीना नहीं है, घर नहीं बनाना है, काम नहीं करना है, प्रभु ये नहीं कहते हैं। लेकिन तुम इन सब के बीच में तुम प्रभु के उपस्थिति में भी क्या करना है, आना है।
6 दिन तुम ये सब करो। प्रभु कहते हैं कि मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम ये सब करो, लेकिन संडे का दिन, एक दिन जो है वो प्रभु का दिन है, वो पवित्र दिन है, उस दिन में तुम मेरे उपस्थिति में आओ करके कहते हैं। लेकिन सोदोम कुमोरा के लोग वो नहीं करते थे, वही नहीं करते थे। इसलिए प्रभु ने कहा तुम क्या है, पाप कर रहे हो परमेश्वर के। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उतर कर आया। मैं कहता हूं 6 दिन आपको जो करना है करो, मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको कितना काम करना है करो, कितना खाना पीना अच्छा अच्छा बनाकर खाइए, अच्छा अच्छा खाना बनाकर भाई, रोज बिरयानी बनाएगा तो भी चलेगा, आपको मैं पूछेगा नहीं, आप समझ रहे। लेकिन संडे का दिन चर्च में आने का समय पर घर में बैठकर चिकन बनाते मत बैठिए, वही पाप है। आप समझ रहे हैं, वही क्या है, पाप है, वही परमेश्वर का विरोध का काम है। परमेश्वर इससे घृणा करते हैं। आप समझ, परमेश्वर कहते हैं 6 दिन तुम खाओ, अच्छा चिकन बनाओ, मटन बनाओ, जो जो बनाना है बना के खाओ, घर बनाना है बनाओ, काम करना है करो। लेकिन संडे का दिन क्या करो, चर्च में आ जाओ, उसके बाद जाके खाना बनाओ, उसके बाद में जाके क्या करो, खाना बना के। इसे आपको वो तकलीफ नहीं चाहिए करके हम इधर क्या किए हैं, हम खाना बना के रखे हैं। हम आपके लिए क्या किए, आपको वो टेंशन नहीं चाहिए करके, क्योंकि 1 बजे खत्म करेगा, आप कब जाकर खाना बनाकर कब जाकर खाएंगे कर कर वो टेंशन आपको नहीं चाहिए कर कर हम क्या किया, इधर खाना बना के रखे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता यही उनका पाप था। चर्च में आना छोड़कर क्या कर रहे थे, घर में अच्छा चिकन मटन बनाकर अच्छा खाना, अच्छा अच्छा सब करते थे। इसलिए परमेश्वर को खोब उनके ऊपर भटका। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप समझ रहे मेरे बातों को। हाँ, संडे का दिन खाना मत बनाइए, चर्च में आइए, इधर आपके लिए अच्छा खाना है, वो खाइए, वो आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड दूसरा ले लीजिए, उत्पत्ति के किताब 13वां अध्याय उसका 10वां वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि यह सब सींची हुई थी। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग पर वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। दिखने में अच्छा, ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। आप आपका मन को उधर इधर भटकाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। जब अब्राहम जब लूत दोनों अलग हो रहे थे, तब लूत ने क्या किया, सोदोम को देखा। सोदोम को क्या किया, देखा। सोदोम कुमोरा उसके दृष्टि में, उसको दिखने में कैसा था पता है क्या? पहला कहता है कि यहोवा की वाटिका के समान। कैसा दिख रहा है? यहोवा की वाटिका के समान। उसके बाद में सेकंड कह रहा है मिस्र देश के समान। किसके समान? किसके समान? पहला यहोवा की वाटिका के समान, सेकंड मिस्र देश के समान। अभी देखिए, यहोवा की वाटिका बोलेंगे तो क्या है? एदेन वाटिका। आप समझ रहे हैं, उसको ही यहोवा की वाटिका, एदेन वाटिका। ठीक है, आप स्वर्ग ले सकते हैं, आप जो भी है, लेकिन आप समझ रहे हैं यहोवा की वाटिका। दूसरा मिस्र। मिस्र बोलेंगे तो क्या है? किसको दर्शाता है? मिस्र बोलेंगे तो क्या है? पाप, संसार, है कि नहीं? अभी देखिए, ये सोदोम में क्या है पता है क्या? दोनों हैं। क्या है? दोनों हैं। एक साइड में देखेगा तो यहोवा की वाटिका के समान, दूसरा साइड में देखेगा तो मिस्र देश। एक साइड में देखेगा तो यहोवा की वाटिका के समान, दूसरा साइड में देखेगा तो मिस्र देश। एक साइड में देखेगा तो पवित्र है, दूसरा साइड में देखेगा तो पाप। एक साइड में देखेगा तो प्रभु, दूसरा साइड में देखेगा तो संसार। आपको समझ में आ रहा है कुछ? एक ही
सोदोम गोमोरा, लेकिन दो एक्टिव, आप समझ रहे हैं। कुछ लोग देखिए ऐसा ही है, कुछ लोगों का जीवन कैसा है, चर्च में आएगा तो बहुत पवित्र है, बाहर जाएगा तो उनका लाइफ कैसा है, पाप। चर्च में आएगा तो क्या है, बहुत पवित्र है, लेकिन बाहर जाते ही क्या हो जाता है, फिर दुनिया के साथ में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देखिए ऐसा जो जीवन जीते हैं उन लोगों को देख कर वही क्या है, सोदोम गोमोरा, वही क्या है, सोदोम गोमोरा। परमेश्वर के बच्चे लोग चर्च में आते समय एक ड्रेस, बाहर जाते ही ड्रेस सब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप समझ रहे मेरे बातों को। चर्च में आते समय एक ड्रेस, बाहर जाते ही घर पे जाते ही ये ड्रेस उतार कर दूसरा ड्रेस आ जाएगा। चर्च में आते समय गले में क्या है, क्या बोलते हैं, दुपट्टा। घर में जाते ही दुपट्टा, बाहर जाते समय दुपट्टा ही नहीं दिखेगा। आप समझ रहे हैं। उसका मतलब देखिए, यहां पर एक वहां पर एक। चर्च में देखेगा तो ये सिस्टर, बाहर देखेगा तो ये कौन है, वही सिस्टर है क्या। आप समझ रहे हैं। देखिए आप समझ रहे हैं, यहां पर एक बाहर एक। सोदोम दिखने में ऐसा ही था, एक साइड में देखेगा तो कैसा, यहोवा की वाटिका का जैसा, बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है। दूसरा साइड में देखेगा तो क्या है, मिस्र देश। पूरा दुनिया किधर है, उधर ही है। पूरा पाप किधर है, उधर ही है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, देखिए एक वचन आप ध्यान से सुने, प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय में उसका 15वां वचन 16वां वचन पढ़िए। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है, तू न तो क्या है, ठंडा है, और न गरम। न गरम। कैसा है, ठंडा भी नहीं है, गरम भी नहीं है। हाँ, भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। अरे भला होता, एक तो ठंडा रहता तो भला अच्छा होता, या तो गरम होता तो भी अच्छा होता। हाँ, इसीलिए कि तू गुनगुना है, हाँ, और न ठंडा है न गरम है। ठंडा भी नहीं है, गरम भी नहीं है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर मैं हूँ। अपने मुंह से तुझे क्या करेगा, क्या करेगा। प्रभु कहते हैं उल्टी कर दूंगा, उल्टी कर दूंगा। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर एक तो प्रभु कहते हैं ठंडा भी नहीं है, गरम भी नहीं है। एक तो ठंडा रखो, नहीं तो गरम रखो। एक तो प्रभु में रखो, नहीं तो संसार में रखो। इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। इधर आएगा तो प्रभु प्रभु प्रभु, उधर जाएगा तो दुनिया दुनिया दुनिया। उसका मतलब प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे अपने मुंह से क्या कर दूंगा, उल्टी कर दूंगा। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हैं। यीशु ने वही कहा, परमेश्वर का और दुनिया का क्या नहीं कर सकते हैं। नहीं, एक तो दुनिया नहीं तो परमेश्वर, एक तो दुनिया नहीं तो परमेश्वर। हालेलुया। सोदोम गोमोरा का हालत ऐसा ही था, इसलिए परमेश्वर का आंख उतरा और भस्म कर दिया। हाँ, तीसरा फर्स्ट मैंने क्या बताया, हाँ क्या बताया, फर्स्ट मैंने क्या पॉइंट बताया, बोलिए। हाँ, परमेश्वर के लिए उन्होंने समय नहीं दिया। हाँ, सेकंड, एक साइड में कैसा है, परमेश्वर के वाटिका के समान, दूसरा साइड में मिस्र देश के समान। तीसरा पढ़िए उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय 13वां वचन पढ़िए। सदोम के लोग यहोवा के लेके में बड़े दुष्ट और पापी थे। देखिए, दुष्ट और पापी थे। सोदोम के लोग कैसे थे, प्रभु उसको नाश करने का कारण क्या है, वे लोग दुष्ट और पापी थे, बड़ा पापी थे। आप समझ रहे हैं, बहुत पापी थे। ऐसा उनके जीवन में क्या पाप था, पढ़िए यहूदा के किताब 1 अध्याय है 7वां वचन पढ़िए। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी, विभचारी, फर्स्ट क्या है, व्यभिचार का पाप करते थे। सेकंड,
और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। पराये शरीर के पीछे बोलेंगे तो लेस्बियन पाप। पहला व्यभिचार, सेकंड लेस्बियन पाप। आज ये पाप देखिए पूरे दुनिया में क्या हो गया है, ज्यादा चल रहा है, बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं, ये पाप के कारण ही परमेश्वर सोदोम कुमोरा को प्रभु ने क्या किया, नाश किया। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं क्यों कहता हूं सोदोम कुमोरा का जैसा हम भी रहेंगे, एक दिन आने वाला है। परमेश्वर ये पूरा पृथ्वी को आग से प्रभु क्या करने वाले हैं, भस्म करने वाले हैं। उस समय पर हम भी क्या नहीं करेंगे, नहीं बचेंगे। इसलिए सोदोम कुमोरा का जैसा हमारा जीवन नहीं होना है। अभी मैं एक 3 पॉइंट बताता हूं। लूत और उसके परिवार को प्रभु ने क्या किया, उनके बीच में से बचाया कि नहीं बचाया। क्यों बचाया, रीजन एक 3 पॉइंट में आपके बीच में 3-4 पॉइंट में बताकर क्या करेगा, खत्म करेगा। 115 को बराबर में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। हाँ, ले लीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उत्पत्ति के किताब 19वां अध्याय 19वां वचन। देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। हाँ, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई। हाँ, कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। तूने मुझ पर कृपा दिखाई, इसलिए मेरे प्राण को तूने क्या किया, बचाया। हेलो। परमेश्वर की कृपा किसके ऊपर था, लूत के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर परमेश्वर का कृपा था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि परमेश्वर का कृपा अगर एक व्यक्ति के ऊपर रहेगा तो वो क्या करेगा, बचेगा। इसलिए देखिए, हम कहते हैं कुछ भी रहे या ना रहे, परमेश्वर के पास से उसकी कृपा को क्या कीजिए, पा लीजिए। परमेश्वर का कृपा हमें होना बहुत जरूरी है, तब हम क्या कर सकते हैं, आने वाले नाश में बच सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर का कृपा क्या करता है, हमें उद्धार करता है। पढ़िए एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखिए, कृपा के द्वारा हमारा क्या किया है, उद्धार हुआ है। अनुग्रह, उसमें लिया अनुग्रह कृपा, दोनों क्या है, एक ही वर्ड है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां वचन। प्रभु हमारा उद्धार कैसा करते हैं, उसका कृपा है। हमने उद्धार पाया है, आपको जो उद्धार मिला उसके लिए आपने क्या कीमत चुकाया, कुछ भी नहीं, है कि नहीं, मुफ्त में मिला। वो प्रभु ने हमें क्या किया है, दिया है। परमेश्वर का कृपा है कि हम उद्धार पाए हैं, है कि नहीं। देखिए, सोचिए कितने उड़ रंग है, बाहर देखेंगे कितने अच्छे लोग हैं, हमसे भी कितने अच्छे लोग बाहर हैं। सोचिए, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे ज्ञानी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन उन लोगों को ये उद्धार मिला क्या, नहीं मिला। लेकिन आपको और मुझे वो उद्धार मिला। रीजन क्या है, परमेश्वर की कृपा। आप समझ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की कृपा हमें बहुत क्या है, जरूरी है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर रहेगा तो हम क्या करेंगे, बच जाएंगे। हाँ, सेकंड ले लीजिए। उत्पत्ति के किताब 19वां अध्याय 1 वचन 2 वचन। साँझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। हाँ, और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसीलिए कि वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा, ध्यान से सुनिए। पहला लोत और उसके परिवार को बचाने का कारण क्या है, परमेश्वर का कृपा उनके ऊपर था। सेकंड देखिए, उन्होंने 2 स्वर्गदूत
जब नाश करने के लिए आया था, वो दो स्वर्गदूतों को लूत ने क्या किया? अपने घर पर लेकर गया, अपने घर पर लेकर गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, सोदोम के द्वार पर लूत क्या किया था? बैठा था। अभी दो लोग क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। वो दोनों कौन थे पता है क्या? स्वर्गदूत थे। अच्छा ध्यान से सुनिए, वो दोनों कौन थे? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत, स्वर्गदूत बोलेंगे तो वो स्वर्गदूत के रूप में नहीं आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, लूत ने जब उनको देखा, तुरंत उनके पास भागकर गया और उनके पैर क्या किया? पड़ा, उनका पैर पड़ा। तुरंत उसने बोला, लूत ने बोला, आज रात को आप हमारे घर पर अच्छा से रहकर खाना पीना खाकर जाइए, ऐसा करके सुबह जाइए करके कहा। तुरंत वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम आपके घर पर नहीं रुकेंगे, हम रास्ते में रुकेंगे करके कहा। तुरंत लूत उनको क्या किया? विनती किया कि रुकना ही है, आप खाना पीना खाकर रात को अच्छा से सोकर सुबह उठकर क्या कीजिए? जाइए, ऐसा करके कहा। लूत का कहना मानकर लूत ने उनको अपने घर पर क्या किया? लेकर गया। मैं कहता हूं, लूत वो दोनों स्वर्गदूतों को अपने घर पर लेकर गया, इसलिए वो क्या हो गया? बच गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये दोनों स्वर्गदूत किसको दर्शाता है पता है क्या? बहुत सारे बातों को बता सकते हैं। मैं कहता हूं, ले लीजिए यूहन्ना सुसमाचार के किताब 3 अध्याय 5वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, हाँ, जब तक एक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, यीशु ने दो चीज कहा। क्या कहा? जल और आत्मा। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक एक व्यक्ति नहीं पाएगा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। वो दो स्वर्गदूत किसको दर्शाता है? एक है बपतिस्मा, दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। ये दोनों जिस व्यक्ति के पास है, वही व्यक्ति आने वाले नाश में क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए हम कहते हैं बपतिस्मा लेना बहुत क्या है? जरूरी है। पिछले हफ्ते में भी मैंने बताया, कुछ लोग बोलते हैं क्रूस पर लटकने वाला छोर क्या बपतिस्मा लिया क्या करके। वही मैंने बोला, छोर को क्यों देखते हो? उसके बाजू में और एक व्यक्ति लटक रहा है, वो कौन है? यीशु। यीशु ने बपतिस्मा लिया ना, तो यीशु को देखो, छोर को क्यों देखते हो? है कि नहीं? यीशु अपने 30 उम्र में यरदन नदी में जाकर यूहन्ना बपतिस्मा के हाथ से पानी में डूब कर क्या किया? बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर यीशु ही बपतिस्मा लिया तो आपको और मुझे भी बपतिस्मा लेना बहुत क्या है? जरूरी है। आप समझ रहे हैं? बपतिस्मा इसलिए क्या करना है? लेना है। सेकंड, पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक पाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम क्या करना है? बहुत जरूरी है। तब हम किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के आगमन में जाएंगे। देखिए, ये शरीर जो है, ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये शरीर क्या नहीं जाएगा? स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब प्रभु आएगा, ये शरीर, देखिए हम क्या करेंगे पता है क्या? प्रभु जब मध्य आकाश में आएगा तब हम उड़कर जाएंगे। कैसा जाएंगे? कैसा जाएंगे? हाँ, उड़ते हुए हम क्या करेंगे? उसको मध्य आकाश में जाके मिलेंगे। ये शरीर क्या नहीं करेगा? नहीं उड़ेगा। ये शरीर क्या होगा? रूपांतर होगा। वो रूपांतर कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बहुत क्या है? जरूरी है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर वो हमें क्या करेगा? रूपांतर करेगा और हम उड़ते हुए हम परमेश्वर के आगमन में क्या करेंगे? जाएंगे। आप समझ रहे हैं? इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जरूरी है। बपतिस्मा भी जरूरी है, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी क्या है? जरूरी है। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर, तो जल्दी से क्या कीजिए? बपतिस्मा ले लीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया तो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ कर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी क्या कीजिए? पा लीजिए। ये दोनों को क्या करना है? अंदर
लेना है। लूत ने ये दोनों को अपने घर पर क्या किया, लेकर गया। किसको? बपतिस्मा को और पवित्र आत्मा को। आप समझ रहे हैं, इसलिए वो बच गया, इसलिए वो क्या किया, बच गया। अभी तीसरा एक पॉइंट मैं बताता हूं। अभी देखिए, ये घर पर लेके आया, लेकर आने के बाद में रात को बराबर क्या किया, सब लोग आके, वचन में लिखा है कि छोटे से लेके बड़े तक, छोटे से लेके बड़े तक सब आकर खड़े हो गए। अभी लूत दरवाजा खोलकर बाहर गया तो सब लोग बोलने लगे, तेरे घर में आज जो दो लोग आए हैं उनको तू बाहर भेज। वो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं उनको नहीं भेज सकता, वो मेरे घर पर आए मेहमान है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूं। मन चाहे तो मेरा 2 कुंवारी लड़की है, उनको मैं भेजता हूं, उनके साथ तुम जो करना है करो। नहीं, वो बोल रहे नहीं नहीं, हमको लड़की नहीं चाहिए, हम 2 लोग जो आए हैं, जो पुरुष, 2 पुरुष जो आए हैं, उनको तू क्या कर, बाहर भेज। तुरंत वो स्वर्गदूतों ने क्या किया, लूत को घर के अंदर लिया, लूत को घर के अंदर लिया, ऐसा घुमरा किया, वो दरवाजा को ढूंढते 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 वचन के थक गए। आप समझ रहे? अभी देखिए, यही घर है, इसका दरवाजा किधर है, इधर है। अभी उनको दरवाजा क्या नहीं कर रहे, नहीं मिल रहे, वो पूरा घर घूम रहे, चक्कर मार रहे, उधर 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 भाग रहे, उनको दरवाजा ही नहीं मिल रहा। लास्ट में क्या हो गया, थक गए, थक कर बैठ गए। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर के बच्चे, तब लूत को देखकर परमेश्वर स्वर्गदूतों ने कहा, हम ये नगर को क्या करने वाले हैं, ये सोदोम कुमोरा को पूरा आग से भस्म करने वाले हैं। तू तेरे परिवार को लेकर क्या हो जा, निकल जा। और भी तेरा यहां पर कोई है, देखिए, और भी तेरा यहां पर कोई है तो उनको भी क्या कर, तू बुला के लेके जा। देखिए, पढ़िए वो वचन, पढ़िए 19वां अध्याय, किधर है, 14वां वचन पढ़िए। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। और वो अपने दामादों की दृष्टि में टट्टा करने वाला जान पड़ा। हाँ, देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर इधर एक बार ध्यान से सुनिए। अभी स्वर्गदूत लोग किसी के पास गए नहीं, आप समझ, स्वर्गदूत किसी के पास नहीं गए। लूत को क्या किया, बेचा। लूत को देखकर कहा, तेरे रिश्तेदार या तेरे दोस्त या तेरे मित्र कोई भी है, उनके पास तू जाकर उनको क्या कर, बुला कर लेकर आ। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, ये किस बात को दर्शाता है, सुख समाचार बताना है। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु आपके रिलेटिव के पास परमेश्वर नहीं जाएगा, आपके रिलेटिव्स के पास परमेश्वर स्वर्गदूत को नहीं भेजेगा। आपको और मुझे अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास, उनके पास जाकर हमें सुख समाचार बताना है। आप समझ रहे हैं? बताना हमारा काम है। अभी देखिए, लूत ने जाके बताया, वो लोग हंसने लगे। क्या हंसने लगे? ठट्ठा करने लगे। ये क्या, इसको पागल है, ये यीशु करते रहती है, हालेलुया हालेलुया करते रहती है, हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, इसको पागल हो गया। ऐसा ही बोलेंगे लोग, लेकिन थोड़े समय में क्या किया, समझ में आ गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, यीशु के बारे में बताना हमारा क्या है, काम है। आपका जितना रिलेटिव्स है, आपका जितना पहचान के लोग हैं, आपका जितना दोस्त है, सब लोगों को यीशु के बारे में बताना आपका क्या है, काम है। आप समझ रहे हैं? लूत ने उस काम को किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, बचाया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। थोड़े समय 10 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। 10 मिनट के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आमीन, हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद रखिए। थोड़े समय मैं कहता हूं, आंख मत खोलिए, थोड़े समय के लिए आंख मत खोलिए।
प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर उतर कर आएगा। प्रभु का सामर्थ आपका जीवन में उतर कर आएगा, उतर कर आएगा, उतर कर आएगा। सोदोम गोमोरा के ऊपर जो आग उतरा, वो आग आपके ऊपर उतर कर आएगा। आपके जीवन में क्रिया करने वाले वो दुष्ट क्रिया सब नाश हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, पूरा भस्म हो जाएगा। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सोदोम गोमोरा जहां पर था वो जगह आज भी है, आज भी है। कहते हैं कि वो जगह पूरा आग और गंधक से भरा है। उधर एक माचिस का कांडी ऐसा नीचे डालेगा तो भी आग पकड़ लेता है, ऐसा करके लिखा है। माचिस का कांडी भी आप उधर डालेंगे तुरंत आग पकड़ लेगा, इतना भयानक है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, एक दिन आने वाला है, ये दुनिया परमेश्वर आग के लिए रखा है करके वचन में लिखा है, आग के लिए रखा है। लोथ के समय पर लोग कैसे थे? हम ऐसा नहीं रहना है। 6 दिन खाइए पिए, घर बनाइए, काम कीजिए, सब कीजिए, अच्छी बात है। 6 दिन करो, लेकिन एक दिन प्रभु को दे दो, 7वां दिन प्रभु को दे दो। उस दिन काम करने के पीछे मत जाइए, उस दिन पैसे के पीछे मत जाइए, उस दिन खाने पीने के पीछे मत जाइए। खाना बनाना है, चिकन बनाना है, मटन बनाना है करके उसके पीछे मत जाइए। परमेश्वर के उपस्थिति में आइए, प्रभु के उपस्थिति में आइए। सेकंड मैंने कहा, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। सेकंड मैंने कहा, वे लोग एक साइड में देखेगा तो एदेन वाटिका का जैसा, दूसरा साइड में देखेगा तो मिस्र देश। चर्च में आएगा तो एक जैसा, बाहर जाएगा तो अलग एक जीवन। चर्च में आएगा तो बहुत पवित्र है, बाहर जाएगा तो हमारे जैसा पापी कोई नहीं है। चर्च में आएगा तो प्रार्थना, बाहर जाने के बाद में कुछ नहीं। चर्च में आने के लिए एक ड्रेस, बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए एक ड्रेस, कॉलेज जाने के लिए एक ड्रेस। परमेश्वर देखते हैं, प्रभु देखते हैं। चर्च में आते समय भी प्रभु का नजर तुम्हारे ऊपर है, तुम बाहर जाते समय भी प्रभु का दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। यहां एक वहां एक ऐसा नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आग उतर कर आएगा। तीसरा मैंने कहा, वो देश का पाप बहुत बढ़ गया था, व्यभिचार, लेस्बियन पाप, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए। लेकिन लूत और उसके परिवार क्यों बच गए? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। उन्होंने दो स्वर्गदूतों को अपने घर पर लेकर गया। वो 2 स्वर्गदूत बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक को दर्शाता है। उतना ही नहीं, वो जाकर सुख समाचार बताए। चौथा मैं कहता हूं, पहाड़ में भाग जाओ करके प्रभु ने बोला। पहाड़, वो पहाड़ बोलेंगे तो एक है प्रभु यीशु को दर्शाता है, दूसरा कलीसिया को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। कोई अभी आंख नहीं खोलना है, आंख नहीं खोलना है, आंख बंद, आंख बंद, सभी लोग आंख बंद कीजिए। अभी इसी समय पर हम प्रार्थना करने वाले हैं। ये सोदोम गोमोरा के ऊपर जो आग उतर कर आया, वो आग इसी समय पर यहां पर खड़ा रहने वाले हर एक के ऊपर उतरने वाला है। आपका जीवन में जितना गंदगी है, वो गंदगी को सब पूरा भस्म करने वाला है। आपके जीवन में जितना दुष्ट आत्मा का क्रिया है, वो पूरा भी जलकर नाश होने वाला है।
प्रभु यीशु भस्म करने वाले हैं। सोदोम के लोगों को जैसा आग से भस्म किया, वही उसी जैसा वैसे ही सारे दुष्ट आत्मा को प्रभु इसी समय पर जलाकर भस्म करने वाले हैं। सारे जादू टोना का क्रिया जलकर नाश होने वाला है, नाश होने वाला है। इसी समय पर प्रभु ने वो स्वर्ग को खोल दिया है, स्वर्ग को खोल दिया है। स्वर्ग में से सोदोम गोमोरा के ऊपर जो आग उतर कर आया, वही आग है। कोई आंखों को मत खोलिए, आंखों को मत खोलिए। वो आग है, वो अग्नि। उतर रहा है स्वर्ग में से एक बड़ा आग हर एक के शरीर में उतर रहा है, हर एक के जीवन में उतर रहा है। आपके जीवन में वो जितना गंदगी है पूरा जलकर नाश हो रहा है। जादू टोना पूरा जलकर नाश हो रहा है, दुष्ट आत्मा जलकर नाश हो रहा है। अग्नि, फायर, उतर रहा है। जादू टोना सब जलकर नाश हो रहा है। आपका पेट में, आपके शरीर में जो भी जादू टोना का चीज है पूरा जलकर नाश हो रहा है। अग्नि उतर रहा है। पूरा जलकर नाश हो रहा है। दुष्ट आत्मा पूरा प्रभु जलाकर नाश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पेट में परमेश्वर का अग्नि उतर गया है। पेट में अग्नि। पेट में जो भी जादू टोना का चीज है सब बाहर निकल रहा है। पूरा जलकर नाश हो रहा है। आमीन। रिबा लादी रारा शाका लारी हंतुरिया करोदुना निकबोरी हंतुरिया करोदुना शी कबो रिहंतुरुबिक दिना अग्नि। आमीन। नाश हो रहा है। जादू टोना पूरा सब जलकर नाश हो रहा है। दुष्ट आत्मा पूरा जलकर नाश हो रहा है। अग्नि से प्रभु जला रहे हैं। थोड़े और 2 मिनट खाली प्रार्थना कीजिए। आज एक छुटकारा आपके सिर से लेकर पैर तक पूरा परमेश्वर का अग्नि। आमीन। आपके सिर को पकड़ के रखा हुआ वो दुष्ट आत्मा के ऊपर इसी समय पर परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है। स्वर्ग में से वो आग। आमीन। रिबाला धीरा राशाकाला रिखा बादूना। आपका पीछा करने वाले वो दुष्ट आत्मा के ऊपर परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है। रिमाला धीरा राशाकाला रिहंतुरुबिक। समर्पण कीजिए। अपने आंखों को बंद रखिए। 2 मिनट अपने आंखों को बंद रखिए। पूरा जलकर नाश हो रहा है। पूरा जलकर नाश हो रहा है। वो जादू टोना आपका विरोध में किया हुआ सारे जादू टोना सब जलकर नाश हो रहे हैं। वो जादू टोना का क्रिया सब नाश हो रहा है। वो दुष्ट शैतान का क्रिया पूरा नाश हो रहा है।
आमीन। परमेश्वर का अग्नि उतर गया है, उतर गया है, उतर गया है। पूरा जलकर नाश हो रहा है, पूरा जलकर नाश हो रहा है। अभी आज के बाद वो आपके जीवन में क्रिया नहीं कर सकता है, क्रिया नहीं कर सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस उसका काम पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया है। पूरे रीति से परमेश्वर ने भस्म कर दिया, भस्म कर दिया है, भस्म कर दिया है। आपके आशीष को जो शैतान रोक कर रखा था, वो शैतान का क्रिया पूरा नाश हो रहा है, वो शैतान का क्रिया पूरा जलकर नाश हो गया है, नाश हो गया है, नाश हो गया है। आमीन 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 आमीन। पूरा जलकर नाश हो गया है, नाश हो गया है। आत्महत्या करने वाला दुष्ट शैतान पूरा जलकर नाश हो रहा है। आत्महत्या 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 करने वाला अंधकार का क्रिया पूरा नाश हो रहा है। आत्महत्या करने का विचार को लाने वाला वो दुष्ट शैतान पूरा जलकर नाश हो रहा है, पूरा जलकर नाश हो रहा है। रिबाला धीरा रा शाखाला रिहंतु रुबेक के देना। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने जो छुटकारा दिया इसलिए धन्यवाद, आपने जो अपने सामर्थ को प्रकट किया इसलिए धन्यवाद। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों के साथ रखिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष करे। सब लोग बैठकर अच्छा से खाना खाइए, उसके बाद में प्रार्थना करने के लिए आइए। अभी प्रार्थना करने के लिए मत आइए, पहले खाना खा लीजिए उसके बाद आइए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे।